ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। नेत्रों को बंद कर अपने पास आइए। आप उत्तम सुख के बने हुए हैं। अपने पास आकर उस उत्तम सुख को भोगिए। कर्म के संबंध से कुछ शरीर में वेदना भी हो सकती है। वह स्थायी नहीं है। अपने सन्मुख रहने पर संपूर्ण वेदना का अभाव होकर संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। यह निश्चित मानिए, क्योंकि आप सुख स्वभावी हैं। कर्म का संबंध मिटने पर स्वतः सर्वांग से सुख होने वाला है, स्थायी रूप से, अविनाशी रूप से। बाहर के सब प्रलोभनों से अपने आप को मुक्त करिए। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख के प्रलोभनों को छोड़िए। प्रसिद्धि के लोभ को छोड़िए। लौकिक क्षुद्र उपलब्धियों के लोभ को छोड़िए। अपने पास आकर अति उत्तम अविनाशी सुख को भोगिए। बाहर की उपलब्धियों के पीछे महान दुख छिपा है। जन्म, मरण, रोग, क्षुधा, त्रसा आदि अनंत दुख बहिर्मुखता में खड़े हैं, आपका पीछा करने के लिए। बहिर्मुखता की उपलब्धियां 4 दिनों की चांदनी है, क्योंकि मरण सामने है और परभव का कोई ठिकाना नहीं है यदि आप बहिर्मुख हैं। अपने वर्तमान भव को और अपने भविष्य को अपने सन्मुख रहकर उत्तम बनाइए। कोई जोखिम लेना योग्य नहीं है। बाहर की उपलब्धियों के पीछे महान दुख पा सकते हैं। जैसे कुछ आर्थिक लाभ के लिए, यश के लिए कोई ऊंचा तार पर चलता हो और फिर धड़ाम से नीचे गिरकर प्राण खो देता हो, ऐसी कुछ स्थिति हमारी है। अगर भयंकर दुखों में नहीं पड़ना चाहते हैं तो बाहर की क्षुद्र उपलब्धियों का लोभ छोड़ दिए। अपने पास रहिए, अपने सन्मुख रहिए। क्योंकि उपलब्धियों के पीछे जो महान दुख खड़ा है उसको हम नहीं देखते हैं। विषय सुख के पीछे पीछे घोर दुख चला आता है। इसलिए बहिर्मुखता को छोड़िए। अपने ही सन्मुख रहकर अनंत काल तक उत्तम सुख भोगिए, जहाँ किंचित भी दुख नहीं है और अति उत्तम अनुपम सुख का भोग है। अत्यंत स्वाधीन सुख है
अत्यंत निरापद है, जहाँ दुख की कणिका भी नहीं है। बस सिर से पांव तक अपने ही सन्मुख रहना है। इतना सा पुरुषार्थ हमें सब दुखों से बचाकर संपूर्ण सुख में स्थापित करता है। और भला आप आपसे कितना दूर है, तो ये मार्ग वास्तव में कितना सुगम है। और बाहर लक्ष्मी आदि की उपलब्धि वास्तव में पराधीन है। लक्ष्मी अपने हिसाब से आती है और अपने हिसाब से जाती है। और ज्ञान का जो उगाड़ है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वह मूर्त काया के अधीन है। और ये मूर्त काया कब विनश जाएगी कोई नहीं जानता है। और ये मूर्त काया तो विनशेगी, यह तो निश्चित है। तो इसके साथ ज्ञान के सारे उपकरण भी नष्ट होने वाले हैं। और जीव सुख स्वभावी है, इसलिए वह अपने सुख को भोग कर रहे, तो वह सुख कभी नष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि वह मूर्त काया के अधीन नहीं है, वह अत्यंत स्वाधीन है। ऐसे स्वाधीन सुख को अपने सन्मुख रहकर भोगिए। और थोड़ा अपने सन्मुख रहकर ठहर कर देखिए, जीवन में कितना सुख उत्पन्न होता है, कितना रस पैदा होता है। आप स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, रोगों से मुक्त रहते हैं, अपयश आदि नाना दुखों से, कसायों से, पापों से आप दूर रहते हैं। अनुभव करके देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, आप सदाई हाजिर हैं अपने लिए। अपनी काया कहीं गई नहीं है। बस बाहर की दृष्टि हटाकर अपनी काया से युक्त रहिए, मूर्त काया में मिली हुई अमूर्त काया से। उस अमूर्त काया से युक्त रहने के लिए ही हमें नेत्रों को बंद रखने की आवश्यकता है। तो नेत्र खुले हों तो बाहर मूर्त जगत है, जहाँ हमारा उपयोग भटकता है बुरी तरह से। अपने ध्यान को अपने उत्तम अमूर्त मुखमंडल पर लाइए, ये मानकर कि यह साक्षात परमात्मा का मुखमंडल है। आप जीवंत परमात्मा के सन्मुख हैं। आनंद की खान के सन्मुख हैं। सिर का भाग, मन ही मन सिर का भाग, ये शब्द 9 बार बोलकर अपना ध्यान अपने सिर पर रखिए। ललाट के भाग पर आइए। यहाँ भी जो सुख दुख की दशा है आपकी अपनी, अत्यंत स्वाधीन, उसको भोगिए। मन ही मन ललाट ये शब्द बोलिए, कम से कम 9 बार।
इष्ट वस्तु को बार बार याद किया जाता है और सिर से पांव तक ये अपनी मूर्त, अपना आत्मद्रव्य, अपना मूर्त शरीर, अपने अंगोपांग, वे ही उत्तम हैं, इष्ट पदार्थ हैं। इसलिए बारंबार अपनी काया का, उसके अंग उपांगों का स्मरण करिए, जाप करिए। और बारंबार अपने वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। हर अंग, हर उपांग की स्वास्थ्य की स्थिति को केवल अनुभव में लेना है, अन्य कुछ भी करना नहीं है, अन्य कुछ भी विचार करना नहीं है। केवल अपने सन्मुख रहकर अपनी वर्तमान स्वास्थ्य की दशा को अनुभव में लेना। इसी से हम वीतराग रहते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अब भ्रूमध्य पर आइए और मन ही मन कम से कम 9 बार भ्रूमध्य बोलते हुए अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर रखिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। जो यदि वेदना है तो वह हमारे बहिर्मुखता के फल से है, उसका दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। दूसरे की करने का फल हम नहीं भोगते हैं। अपने से विमुख रहने से ही हमारे अंग उपांग रोगग्रस्त होते हैं, उनमें वेदना का अनुभव होता है। और फिर उनकी चिकित्सा बाह्य साधनों से होना, वह सब कर्माधीन है। चिकित्सा अनुकूल मिले ना मिले, सब कर्माधीन है, पराधीन है। प्रतिकूल चिकित्सा होने पर मरण तक का प्रसंग हो जाता है। इसलिए चिकित्सा का भाव छोड़कर मात्र अपने शरीर की जो भी अवस्था है, रोग की हो, वेदना की हो, उसको शांत भाव से मात्र अनुभव करिए। लोक के जीवों को ये भले ही मंजूर नहीं हो, पर स्थायी रूप से लाभ का एकमात्र यही तरीका है, जो स्वाधीन है। जब अपने सन्मुख रहकर अपनी ही अवस्था को भोगते हैं शांत भाव से, तो हम फिर निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं, जिससे संचित कर्म नष्ट होते हैं और हम शीघ्रता से स्वस्थ होते हैं। कर्मों की स्थिति टूटती है, उनका अनुभाग रस टूटता है, इसलिए उसमें निश्चित ही लाभ होता है। इतना अवश्य है कि कर्म संचित का काल अधिक हो, उसका अनुभाग अधिक भी हो, तो फिर हमको वेदना अधिक समय तक भोगनी पड़ सकती है। हालांकि स्थिति अवश्य टूटती है,
अनुभाग भी अवश्य टूटता है, उसका लाभ अवश्य मिलता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाए। मन ही मन इन शब्दों को जपिए, कानों का भाग। इस जप की शक्ति बहुत है। ये सकल कर्मों को नष्ट करती है। यदि इस जप के साथ जिस अंग के नाम का जप किया जा रहा है, ध्यान को उसी अंग पर रखकर उस अंग के सुख दुख की अवस्था को शांत भाव से, समभाव से अनुभव में लिया जाए। दोनों कान इस मनुष्य जन्म का पूरा पूरा लाभ लीजिए। भूतकाल को भूल जाइए। वर्तमान आपके सामने पुरुषार्थ के लिए खड़ा है। बस वर्तमान में अपने सन्मुख ठहरने का अभ्यास करिए। हर वर्तमान क्षण को स्वानुभव में व्यतीत करिए। जगत की उपेक्षा करिए। जगत हमारे बिना ही चलता आया है और आगे चलेगा। न पर की सहायता करनी है, न पर से सहायता करवानी। ये परस्पर की पराधीनता छोड़िए, परस्पर का पराश्रय छोड़िए और एक अपने सन्मुख ठहरिए। रागी जीवों को ये भले इष्ट नहीं हो, पर राग तो वास्तव में आग है। रागी जीव तो आग से ही खेलता है। हमें वीतराग रह कर आनंद भोजी बनना है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। मार्ग इतना ही है कि हम अपने विस्तार तक अपने को सीमित रखें। केवल अपने विस्तार के सन्मुख रहें और यहाँ जो भी सुख दुख घटता है वह हमारे स्वतः अनुभव में आता है और उस अनुभव से दुख की ताकत कम होती है और सुख प्रकट होता है। दोनों नथने ध्यानाभ्यास के नाना प्रयोग करने के स्थान पर यदि केवल आप अपने सन्मुख रहते हैं और उसी अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो शीघ्रता से ही सकल कर्मों का क्षय कर आप मुक्त हो सकते हैं।
न कुछ वचन चेष्टा हो, न काय चेष्टा हो, न कुछ विकल्प हो, न कुछ शब्दों का आश्रय हो, मात्र अपने सुख दुख की स्थिति का संवेदन, शारीरिक सुख दुख की स्थिति का संवेदन। तो फिर संसार सागर पार उतरने में देर नहीं होती। बाहर के लाभ के लिए, बाहर की हानि से बचने के लिए बहिर्मुख रहना योग्य नहीं है। उसमें अपनी शक्ति को वृथा नहीं करना है। अपने सन्मुख रहकर निश्चल रहिए, अपने शांति आनंद को भोगते हुए। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। अपना मुख धन्य है हम कि हम अपने को ही भजने लगे, अपना ही अनुभव करने लगे, मोक्ष पथ पर चलने लगे, परमात्मा होने के मार्ग पर चलने लगे, अविनाशी सुख पाने के मार्ग पर चलने पर लगे। और यह पुरुषार्थ बस अपने वर्तमान क्षण में करना है। प्रति समय वर्तमान क्षण आता है, प्रति समय अपने वर्तमान क्षण का ही अनुभव कीजिए। इतने मात्र से ही हम मोक्ष मार्गी होते हैं और मोक्ष को कालांतर में शीघ्र पा लेते हैं। बुड्ढे का भाग दोनों गाल, मुख के भीतर चलिए, दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, पूरा चेहरा। लोग हमारे मुंह चेहरे से हमारी पहचान करते हैं। हमें यही अपने ध्यान को लाकर अपने अमूर्त चेहरे को पहचानना है, उसका अनुभव करना है, उसके सुख दुख की वर्तमान स्थिति का। तालु, पूरा चेहरा। अपने चेहरे को पहचानिए। यही हमारी असली पहचान है अपने लिए। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हृदय का स्थान, फेफड़ों का स्थान, यहाँ ठहरिए, निश्चल रहिए। इस प्रकार अपने को बाह्य जगत से बचाइए।
जो अपने आप को बाह्य जगत से बचा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं, वे बिना कुछ किए परमात्मा हो जाते हैं, असीम सौख्य को पा लेते हैं। पेट के भाग पर आइए। नाभि, पेट का फूलना और सिकुड़ना महसूस कीजिए। इस कार्य को कुछ समय दीजिए। स्वतः होने वाले पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए। पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, अपनी मुद्रा पर लक्ष्य बनाकर रखिए। यही परमात्म दर्शन है, अकृत्रिम चैत्य का दर्शन है। हमको किसी ने बनाया नहीं है, हम अकृत्रिम हैं और सिर से पांव तक ये हमारी चेतन प्रतिमा है। यही वंद्य है, संवेद्य है, भोगने योग्य है। अपनी दोनों भुजाएं दोनों कंधे, दाहिना पैर, बायां पैर, इस प्रकार हमने अपनी सीमा को अनुभव में लिया, अपने विस्तार को अनुभव में लिया और शांति का अनुभव किया। यही अभ्यास करते रहिए। ज्ञान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।